यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज के सेशन में हम लोग एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आपके सामने जो ये 5 सब्जेक्ट रखे गए हैं जिसके थ्रू जो है हम लोग अपनी जो जॉब है उसको प्राप्त कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। राइट, यही 5 सब्जेक्ट हमारे सामने होंगे जो हमारी लाइफ बना देंगे पूरे तरीके से। तो इन 5 सब्जेक्ट के ऊपर कैसे फोकस करना है और कैसे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम लोग कवर कर सकते हैं। राइट, वही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आज का जो सेशन डिज़ाइन किया गया किस बेसिस पर किया गया, सबसे पहले आप लोग ये देख लें। जो अभी हम लोगों ने एक फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया था ऐप पर, ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी ऐप पर, जो आपको एक फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया गया था, वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट ने अपना टेस्ट पेपर लगाया है, यदि हम लोग मान लें 500 स्टूडेंट ने वो टेस्ट पेपर लगाया तो उसका जो एवरेज निकला है वो काफ़ी कम निकला है। 71.1 समथिंग कुछ एवरेज आया है वहाँ पर। तो कहाँ पर दिक्कत आ रही है? सीडीपी हमारा स्कोरिंग हो रहा है तो मैथ्स में दिक्कत आ रही है। अगर हम लोगों का मैथ्स अच्छा है तो हम लोग, हमारी जो मेन लैंग्वेज है, चाहे वो संस्कृत है या इंग्लिश है, यहाँ पर काफ़ी कम स्कोर हो रहा है। तो कैसे या किस तरीके से जो है हम लोगों को पढ़ाई करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें जो है आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू हैं, एक बार से आप ऐप पर जाकर टेस्ट जरूर से लगा लें ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि कौन सा सब्जेक्ट आपके वीक है, कौन सा स्कोरिंग है, किस चीज़ के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। वो सारी चीज़ें आपके यहाँ से कवर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने कुछ स्ट्रेटेजी रेडी करी है कि आपको किस दिन से तैयारी करना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए, एक दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए या किस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे फिर हम लोग यहाँ से। सबसे पहले यदि हम लोग बात करें कि जो आपका मॉक पेपर लगाने का जो तरीका होता है वो यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले स्टार्टिंग जो आपका डे होगा वो यहीं से होना चाहिए कि आपके पास जितना भी अभी तक स्टडी मटेरियल है, जो भी आपने कलेक्ट किया है, चाहे आपने बीएड के नोट्स कलेक्ट किए हों, चाहे आपने एनसीईआरटी की बुक को कलेक्ट कर रखा हो, जितनी भी चीज़ें आपके पास है सबको एक प्लेस पर लेकर आ जाइए, एक जगह इकट्ठा कर लीजिए। ऐसा नहीं कि वो किसी और के पास है वहाँ से लेकर आनी पड़ेगी तो एग्ज़ाम के 5 दिन पहले आप लेकर आ रहे हैं, वो वाली चीज़ें नहीं होगी। जितना भी स्टडी मटेरियल है अभी लेकर आ जाओ और उसको एक क्लासीफाई कर लो। क्लासीफाई करना इन द सेंस कि आपके पास मैथ्स के जितने भी नोट्स थे, चाहे वो आपके स्कूल टाइम के नोट्स हों, चाहे आपने कहीं कोचिंग पर गए थे वहाँ पर आपने बहुत सारे नोट्स बना रखे हैं, तो उन सारे नोट्स को एक जगह लेकर आ जाओ। फिर ये निकालो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उन सारे नोट्स में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या होगा वो आप निकाल लो। तो आपके पास एक आइडिया हो जाएगा ना, हाँ मेरे पास ये 5 नोट्स हैं, इन 5 नोट्स में से 2 नोट्स से मुझे पढ़ना ही है। राइट, ऐसे ही आपका सीडीपी के लिए भी होगा, ऐसे ही आपका हिंदी के लिए भी होगा, ऐसा ही आपका इंग्लिश और जो आपका संस्कृत है, इन सारे ही सब्जेक्ट, और ये सेम आपका ईवीएस के लिए ही होगा। ठीक है, तो सभी के लिए करना है कि आज बैठकर आपको क्या करना है, सारे जितने भी नोट्स हैं उनको एक प्लेस पर कलेक्ट कर लो, देख लो कि कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे किस तरीके से स्टडी करनी है। बेसिकली स्ट्रेटेजी जो आपको रेडी करनी होगी वो आपको खुद से सेल्फ करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सिर्फ आप जानते हैं कि आपका कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा वीक जा रहा है। ठीक है, कोई स्टूडेंट ऐसा है जिनका मैथ्स बिल्कुल नहीं बन पा रहा है, ठीक है, वो पूरा का पूरा शिक्षण शास्त्र के भरोसे ही बैठे हैं कि 15 नंबर वो वहाँ से कवर कर लेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस होते हैं वो नहीं बन पा रहे हैं। ठीक है, तो वो फोकस करेंगे ज़्यादा मैथ्स के ऊपर। जिनका सीडीपी बहुत वीक जा रहा है वो प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे ग्रेड 2 के, तो वहाँ से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ऐसे आपको डिसाइड करना है कि कौन से सब्जेक्ट आपके सबसे ज़्यादा वीक जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले आज का काम आपका ये रहेगा कि सारा स्टडी मटेरियल है उसको एक जगह पर कलेक्ट कर लीजिए, जितने भी नोट्स हैं, जितने भी आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, जो भी चीज़ें उनको सब जगह एक जगह लेकर आ जाओ ताकि एग्जाम टाइम पर पढ़ने में आपको आसानी हो। फर्स्ट टास्क जो है आज का आपका ये रहेगा। उसके बाद जो आपको स्टार्टिंग करनी है वो कुछ इस तरीके से करनी है। ये पूरा आप लोग बोल सकते हैं ये साइकिल चलेगा, 5 दिन का ये साइकिल होता है। 5 दिन में आपको कैसे स्टडी करनी होती है, सबसे पहले डे 1 की यदि बात करें, ठीक है, डे 1 में आपको क्या करना होता है, सीडीपी और हिंदी, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग सेट किया है। ठीक है, क्योंकि सीडीपी स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा टफ पड़ता है, इसमें आपको जो चीज़ें पढ़नी पड़ती है, साइकोलॉजी पढ़ना पड़ता है, चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ना पड़ता है, फिर उसका शिक्षण शास्त्र हो गया, 3 अलग अलग टॉपिक जो है आपके सीडीपी के अंदर कवर होते हैं। राइट, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि आप सीडीपी 2 सब्जेक्ट एक दिन में उठाइए। अगर मैं सीडीपी पढ़ रही हूँ तो हिंदी मेरे लिए थोड़ा आसान है, तो मैं सीडीपी और हिंदी को सुबह शाम करके कंप्लीट कर लूँगी। राइट, तो डे 1 में 2 सब्जेक्ट हो गए। डे 2 की बात करेंगे तो मैथ्स में न्यूमेरिकल काफ़ी लेंदी होते हैं और करने में काफ़ी समय भी लगता है अकॉर्डिंग टू मी, तो मैं एक दिन पूरा मैथ्स के लिए रखूँगी। अगर आप चाहते हैं तो एक दिन में एक सब्जेक्ट भी रखिए और पूरा कंप्लीट कर लीजिए। एक दिन में आप चाहें तो 3 सब्जेक्ट भी रख सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, लेकिन आप इस तरीके से कुछ 5 दिन का साइकिल बना सकते हैं। डे 1 में आपको सीडीपी और हिंदी 2 सब्जेक्ट मैंने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, सीडीपी प्लस हिंदी इसको आप मान लें। डे 2 में मैंने मैथ्स कंप्लीट कर लिया कि आज पूरा दिन बैठकर मैं मैथ्स करूँगी, मैथ्स के क्वेश्चन लगाऊंगी, मैथ्स के जो मॉक टेस्ट होते हैं 30 नंबर के, जो स्पीड बूस्टर टेस्ट होते हैं वो मैं लगा लूँगी ताकि मेरी स्पीड बढ़ेगी।
डे 3 में मैंने मान लिया कि ईवीएस काफ़ी लेंदी है, ईवीएस में कई सारे टॉपिक जो है आपको एक साथ कवर करने पड़ते हैं। इसमें आपका साइंस आ जाता है, इसमें आपका करंट अफेयर्स आ जाएगा, इसमें आपका स्टैटिक जीके आ जाएगा, है ना। जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो सारे के सारे ईवीएस में ही आएंगे। तो ईवीएस को आप लोग यहाँ पर कंप्लीट करिए, ठीक है। ईवीएस के साथ साथ जो आपको ईजी लग रहा है, आप चाहे तो हिंदी को यहाँ पर भी शिफ्ट कर लो, है ना। आप कहीं पर भी किसी भी सब्जेक्ट को, मुझे लगता है कि ईवीएस के साथ जो है, जो आपका मेन लैंग्वेज है, चाहे वो आप संस्कृत से एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो आप इंग्लिश से दे रहे हो, इन दोनों के साथ जो है आप मर्ज कर लीजिए इन दोनों को, ठीक है। तो एक दिन में आप ईवीएस के साथ इंग्लिश या फिर संस्कृत कोई एक सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, जो भी आपका लैंग्वेज है। डे 3 में आपने ये कंप्लीट कर लिया। डे 4 में जो भी इन तीनों में से आपको टफ लग रहा है, डे 3 तक, डे 1, डे 2 तक जो भी टफ लग रहा है उसको रिवाइज कर लो। इनमें से ऐसा लग रहा है नहीं मुझे मैथ्स को थोड़ा और ज़्यादा टाइम देना था, या फिर मुझे कुछ स्पीड बूस्टर टेस्ट लगाने थे, कुछ क्वेश्चन करने थे, कुछ नई चीज़ें पढ़ी जिनको रिवाइज करना था, मैंने एक दिन बैठकर उनको रिवाइज कर लिया, ठीक है। बेसिकली इन सारे सब्जेक्ट को रिवाइज मैंने 4th डे कर लिया। आप कंप्लीटली रेडी है। अब डे 5th पर जाइए और मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट लगाइए 150 नंबर का, ठीक है। यहाँ पर आपको मिनी मॉक नहीं लगाने, यहाँ पर आप मॉक टेस्ट लगाएंगे 150 नंबर वाला, ताकि 4 दिन में जो भी पढ़ा, ताकि अगला जो आपका साइकिल स्टार्ट होगा, नेक्स्ट जो हम लोग बोलते हैं ना कि नेक्स्ट आपका डे 6th आएगा, तो उसमें आपको पता चलेगा कि यार मेरा सीडीपी तो ठीक है लेकिन मेरा ईवीएस वीक पड़ रहा है, तो आप ईवीएस को ज़्यादा टाइम देंगे, राइट। तो ये इस तरीके से आपको 5-5 दिन का करके चलना है, तो शायद आपकी बहुत अच्छी तैयारी यहाँ पर होगी। फिर भी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने ऑलरेडी बना रखी है स्ट्रेटजी तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये उन स्टूडेंट के लिए थे जिन्हें अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल वो पूरे ब्लैंक होकर बैठे हैं, जो उन्होंने अपना स्कोर देखा है कि उनको सिर्फ 55 स्कोर आया है, उनको सिर्फ 90 स्कोर आया, इतना पढ़ने के बाद भी। तो वो कहाँ गलती कर रहे हैं, शायद उन्होंने जो तरीके अपनाए हैं पढ़ने के वो सही नहीं है, या फिर वो किसी स्पेसिफिक एक ही सब्जेक्ट को फोकस कर रहे हैं, तो उनका कोई भी एक स्पेसिफिक लाइक उनका मेन लैंग्वेज हो गया वो थोड़ा वीक जा रहा है, राइट। तो ये वाला उन स्टूडेंट के लिए जो सारे सब्जेक्ट को इक्वली फोकस कर पाए, ओके। तो ये 5 डे का आपका पूरा एक साइकिल चलेगा। उसके बाद जो आता है कि पर्टिकुलर एक एक सब्जेक्ट को कैसे फोकस करना है, ठीक है। जिनका कोई स्पेसिफिक टॉपिक वीक है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट वीक है, उनके लिए यहाँ पर एक एक सब्जेक्ट वाइज हमने स्ट्रेटेजी भी रेडी कर रखी है। सबसे पहले यदि बात करें सीडीपी की, बाल विकास की, ठीक है, क्योंकि आपका पेपर आता है ना वो 150 नंबर का, उसमें सबसे पहला जो 30 नंबर का सेट बैठेगा वो सबसे पहले सीडीपी का आएगा। तो हम लोग शुरुआत भी वैसे ही करते हैं कि सबसे पहले कौन सा पेपर आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, सीडीपी का दिखाई देगा। तो जो स्टूडेंट जिन्होंने ग्रेड 2 एंड ग्रेड 1 का या फिर कोई भी एग्जाम, सी टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, जे टेट हो गया, कोई भी एग्जाम नहीं दिया है, उनके लिए कि आप एक बार थ्योरी से लेकर चले। थ्योरी मतलब आपको थोड़े बेसिक्स क्लियर करने होंगे, सारे जितने भी साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक हो गए या जितने भी उनके डेफिनेशंस वगैरह हो गई, वो सारे आप कंप्लीट कर लें, ताकि आप एक सेफ जोन में रहें। सेफ जोन इन द सेंस कि कभी पेपर बहुत ईजी आ गया, बहुत ईजी इन द सेंस कि जो भी चीज़ें सिलेबस के अंदर पूछ रखी है, लाइक ये इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है या इसके फादर कौन है, ऐसी चीज़ें पूछी जाती है तो भी आप अच्छे से स्कोर कर पाएँ, राइट। तो थ्योरी आप एक बार से कंप्लीट कर लें, बहुत रटना नहीं है, जस्ट समझने वाली चीज़ है ये, है ना, कि थ्योरी को आप एक बार से समझ ले कि क्या क्या चीज़ें हमारे सिलेबस से कनेक्ट करती है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन, हमने जितने भी अभी तक मॉक टेस्ट लगाए हैं, यदि हम लोग बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की बात करें तो 150 प्लस मॉक टेस्ट जो है हम लोग अभी तक लगा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप इससे तैयारी कर सकते हैं, या फिर एक शॉर्ट ऑप्शन, यदि आपने 2500 क्वेश्चन सीरीज खरीद रखी है तो ये सारे क्वेश्चन आपको उसके अंदर मिल जाएंगे, ये आप प्रिपेयर कर लीजिए। क्योंकि जितना भी थ्योरी आपने पढ़ा है ना, हर एक थ्योरी का क्वेश्चन आपको इस सीरीज के अंदर मिलेगा, या फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स आप लगाते ही हैं उसके अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप इन दोनों में परफेक्ट हो चुके हैं तो आपके पास तीसरा ऑप्शन ये रहता है कि आप MPPEB की वेबसाइट पर जाइए और ग्रेड 2 के पेपर्स लगाइए। ग्रेड 2 के पेपर्स वही आपके 150 नंबर्स के रहेंगे। उसमें क्या है, आपको ये चीज़ें पता चल जाएगी कि पेपर जो है वो किस तरीके का दिखेगा, कैसे आपको सॉल्यूशन मिलेगा, है ना, हिंदी कौन से लेवल की बनती है। तो ग्रेड 2 के CDP के और इन सारे सब्जेक्ट के आप लोग पेपर्स लगा लीजिए। ग्रेड 2 एक बार से कंप्लीट हो जाता है, सारे पेपर जितने भी शिफ्ट हुई थी, 30 शिफ्ट हुई थी, तो 30 ही शिफ्ट के आप पेपर्स लगा लें, है ना, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आप ग्रेड 1 पर आ जाइए, क्योंकि लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा ग्रेड 1 का, तो आप ग्रेड 1 के पेपर लगा लीजिए। CDP के इन दोनों के क्वेश्चन भी आपको इस सीरीज के अंदर मिल जाएंगे, 2500 क्वेश्चन की सीरीज के अंदर। तो यहाँ पर एक बार आपने पढ़ लिया तो ये रिविजन आपका यहाँ पर हो जाएगा पेपर का, क्योंकि 30 नंबर के यहाँ पर सेट रहेंगे, तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी स्टेट के मॉक टेस्ट होते हैं, लाइक अभी सी टेट हुआ है तो सी टेट के पेपर लगा लिया, यूपी टेट हो गया है, यूपी टेट का पेपर लगा लिया, जे टेट लगा लिया प्रीवियस ईयर का, तो ये सारे प्रीवियस ईयर के पेपर लगा लोगे, ताकि आपकी एक हैबिट बन जाएगी कि 30 क्वेश्चन को 10 मिनट में कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो ये CDP के लिए स्पेसिफिक हो गया।
उसके बाद जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज़ खरीद रखी है उनके लिए एक चीज़ और हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, उन सभी के लिए स्पीड बूस्टर टेस्ट आने वाले हैं। हम लोग उसमें कुछ ऐसा टाइम रखेंगे जब आप ये सारी प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग ये देखिएगा इसके अंदर जो आएगा 30 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक सब्जेक्ट के लिए रहेगा। 30 क्वेश्चन जो है आपके CDP के, इसको 12 मिनट में कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो ये स्पीड बूस्टर टेस्ट होते हैं जो आपकी एक्यूरेसी को चेक करेंगे, है ना, कि कितने एक्यूरेटली कम समय में आप ज़्यादा क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कंप्लीट करने के बाद आप स्पीड बूस्टर टेस्ट भी यहाँ पर लगा सकते हो। टेस्ट सीरीज तो ऑलवेज अवेलेबल है ना। टेस्ट सीरीज से आप 150 नंबर का पेपर कंप्लीट कर सकते हैं। वहाँ पर आपका टाइम चलेगा 2.5 घंटे का। तो किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है ये आपको टेस्ट सीरीज से पता चल जाएगा। CDP आप लोग ऐसे कवर करेंगे। नेक्स्ट हमारा हो गया EVS की। यदि हम लोग बात करें तो EVS में सबसे पहले वही सब सब्जेक्ट में यही रहेगा कि एक सेफ जोन में जाने के लिए आपको सिलेबस तो कंप्लीट करना ही है, चाहे वहाँ से क्वेश्चन बनते हो नहीं बनते हो, लेकिन एक बार सिलेबस पढ़ के देख लो क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या थ्योरी आपको पढ़नी है, जो जो भी चैप्टर्स वहाँ पर दे रखे एक बार से उनको कंप्लीट कर लो। सेम एज इट इज़ आपका शिक्षण शास्त्र में होगा। ये शिक्षण शास्त्र हर एक सब्जेक्ट में कॉमन है, चाहे आप EVS कर ले। सब टीचिंग मेथड्स का ही खेल है कि कौन सी पद्धति से आप प्रयोग करेंगे, बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या करेंगे। जो आप CDP में पढ़ रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में, वही आपको यहाँ पर हेल्प करेगा, राइट। तो सब सब्जेक्ट का सेम ही रहेगा कि पेडागोजी आप कवर कर लें। उसके बाद जो 20 मॉक टेस्ट, यदि आपने EVS की सीरीज़ बाय कर रखी है तो उसके अंदर हमने 20 मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए हैं। तो आपका टास्क जो रहेगा कि आप ये 20 मॉक टेस्ट को कंप्लीट कर लें, राइट। 20 मॉक टेस्ट हो जाने के बाद यदि आपको वीडियो चाहिए तो 83 वीडियो अभी तक अवेलेबल है। आज की डेट तक हम लोग बात करें तो EVS के 83 मॉक टेस्ट अवेलेबल है यूट्यूब पर। आप उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं, वहाँ से और ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। उसके बाद टेस्ट सीरीज़ के अंदर आपको मिनी मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, तो आप टेस्ट सीरीज़ से जाकर मिनी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। ये मिनी मॉक टेस्ट वही है, आपके स्पीड बूस्टर टेस्ट ही रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी आपके 30 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 30 क्वेश्चन को आपको 15 मिनट में कंप्लीट करना है, ठीक है। जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर है उसी के बेसिस पर ये टेस्ट डिज़ाइन किए गए। उसके बाद ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाने के बाद आप थोड़ा सा जो भी स्टेट का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ का करंट अफेयर्स और वहाँ का स्टैटिक GK पढ़ सकते हैं, ताकि ये चीज़ हो जाए कि हाँ कहीं पेपर आउट ऑफ सिलेबस भी जाता है तो ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। 1 लाइनर सीरीज़ आपको सबसे लास्ट में पढ़ना पड़ती है। सबसे लास्ट में क्यों होती है? क्योंकि जब तक आपको थ्योरी नहीं पता है, जब तक आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, तो 1 लाइनर सीरीज़ पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। ये सारा पढ़ने के बाद रिवीजन पर्पस से आपको ज्वाइन करना पड़ता है 1 लाइनर सीरीज़ को, ठीक है। तो आपने वो EVS का यदि सीरीज़ खरीद चुके हैं, यदि आप लोग, जिसमें 20 मॉक टेस्ट प्लस पेडागोजी और ये सारी चीज़ें, तो उसी में लास्ट में हम लोगों ने 1 लाइनर सीरीज़ भी ऐड कर रखी है, ताकि एग्जाम के एक दिन पहले ये सब ना पढ़ते हुए सिर्फ आप क्या पढ़कर जाएंगे, 1 लाइनर सीरीज़ को पढ़कर जाइएगा, ओके। ये EVS के लिए हो गया। आप हिंदी के लिए आप लोग ये कर सकते हैं, क्योंकि स्कूल टाइम से हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी ग्रामर में इतनी ज़्यादा नीड नहीं होती है। इसके लिए सिर्फ एक सॉल्यूशन आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि यदि समय कम है तो सिर्फ आप प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चन लगा लीजिए। लाइक MP पुलिस का एग्जाम हो गया, वहाँ पर भी हिंदी पूछा जाता है, हिंदी ग्रामर अच्छा खासा लेवल का पूछा जाता है। जितनी भी एग्जाम होती है हर सब्जेक्ट में आप देखेंगे हर पेपर में हिंदी पूछा जा रहा है, तो वहाँ से आप सारे प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन लगा लीजिए। फिर भी यदि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हिंदी ग्रामर मेरा वीक है, लाइक रस, छंद, अलंकार हो गए, संज्ञा, सर्वनाम हो गए, तो एक बार से आप NCERT बुक उठाकर देख सकते हैं, वहाँ से आपका हिंदी जो है पूरा प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। और शिक्षण शास्त्र तो सेम ही रहता है, फिर भी शिक्षण शास्त्र या इसका जो हमें पढ़ना पड़ता है, हिंदी साहित्य इसके अंदर थोड़ा पढ़ना पड़ता है, राइट। यदि हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर की बात करें तो इसमें हिंदी साहित्य पूछा गया था, और हिंदी साहित्य कोई डीप में नहीं होता है। हिंदी साहित्य सिर्फ आपसे पूछा जाएगा NCERT 10th तक का। साहित्य में थोड़ा हमारा भारतेंदु युग क्या था, है ना, किसको स्वर्णकाल यहाँ पर कहा गया, जो आपने स्कूल टाइम में पढ़ा है ना 10th क्लास तक में, वही यहाँ पर पूछा जाएगा। और जितने भी कवि हो गए, जितने भी उनकी रचनाएं हैं, वो हिंदी साहित्य में यहाँ से पूछी जाती है कि आपने 8th क्लास में कोई रैदास के दोहे पढ़े थे, कबीरदास के दोहे पढ़े थे, तो वो पूछ लिया और ये दोहा किसका है, ऐसे कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वही आप जो जीवन परिचय पढ़ते थे स्कूल टाइम में, वो आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं। अगर आपके पास एट प्रेजेंट NCERT की बुक्स अवेलेबल नहीं है, या फिर आपको नहीं मिल रहा है कि ये सारी चीज़ें जो आप साहित्य बता रहे हो ये कहाँ से पढ़ना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग हिंदी पेडागोजी के नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें ये सारी चीज़ें हिंदी का साहित्य, गद्यकाल, पद्यकाल और रीतिकाल, और जितने भी काल हमारे होते हैं उनसे सारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, और जितने भी कवि हो गए, उनकी रचनाएं हो गई, उनका जीवन परिचय हो गया, वो सारी चीज़ें NCERT बुक से हम लोगों ने प्रोवाइड करवा दी है। अगर आप ये लेना चाहते हैं
तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैथ्स की बात कर लेते हैं। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, स्टूडेंट वीक जा रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिए। कैसे? अकॉर्डिंग टू सिलेबस। अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपका पहला चैप्टर हो गया संख्याएं। संख्याओं की बेसिक जानकारी आपको एनसीईआरटी क्लास 6 की बुक में मिल जाएगी, और इसका भी वीडियो सॉल्यूशन हम लोगों ने प्रोवाइड कर रखा है, जो हमारा न्यू चैनल है उस पर आपको एनसीईआरटी की सारी क्लासेस मिल जाएगी मैथ्स की, है ना, चैप्टर 1 से लेकर। तो आप न्यूमेरिकल वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल नहीं आएंगे इसके अंदर, कुछ बेसिक सी नंबर सिस्टम जो होता है, या फिर आपका जो रीजनिंग होता है कि सीरीज सॉल्व करिए, है ना, इस तरीके के जो क्वेश्चन बनते हैं एनालॉजी वाले, वो सारे क्वेश्चन आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, है ना। इसके बाद जो आता है एनसीईआरटी 9th और 8th क्लास की बुक में कुछ डेफिनेशंस बताई गई है ना। लाइक आप देखेंगे ना, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या ये क्या होती है, और हमारी सममिति क्या होती है। ये कुछ डेफिनेशन वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में ग्रेड 2 के पेपर में भी बने थे। सेम एज इट इज़ आपको एनसीईआरटी की जो डेफिनेशंस वगैरह है उनको आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। जो डेफिनेशन आप बुक में पढ़ रहे हैं ना, एज इट इज़ वो आपके पेपर में छपती है। ठीक है, तो वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। पेडागोजिकल पॉइंट्स हर एक बुक का आपने देखा होगा, लास्ट जो पेज रहता है या फिर पेज का जो लास्ट कॉलम रहता है, वहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए रहते हैं फॉर टीचर्स करके, है ना। तो वहीं से आपका क्वेश्चन बनता है, तो मैथ्स आपका वहाँ से कवर हो जाएगा। प्लस स्पेसिफिक फॉर एमपीटेट स्टूडेंट के लिए कि आपको गणित का इतिहास पूछा जाता है। गणित का यदि हम लोग बोले कि गणित जो है, शून्य का आविष्कार कहाँ पर हुआ, या फिर ये प्रमेय किसके द्वारा लाई गई, है ना, तो वो आपको थोड़ा सा लेकर चलना पड़ेगा, गणित का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। इन सबका एक शॉर्ट सॉल्यूशन भी अवेलेबल है कि जो गणित पेडागोजी के नोट्स हैं, है ना, वो आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। उसमें गणित का इतिहास और जितने भी ग्रेड 2 में क्वेश्चंस बने थे, जितने भी हमारे गणितज्ञ हो गए, भास्कराचार्य हो गए, है ना, जितने भी गणितज्ञ हुए हैं, रामानुजन हो गए, उन सभी से रिलेवेंट क्वेश्चन प्लस प्रीवियस ईयर पेपर के जितने भी क्वेश्चंस थे और जितने भी बन सकते हैं, है ना, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर कवर करवा दिए। ये 3 पॉइंट हो गए। ग्रेड 2 के पेपर्स लगाने से क्या होगा, थोड़े लेवल वाले क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें अच्छे खासा लेवल पूछा गया था। ट्रिग्नोमेट्री का हो, चाहे हमारा स्पेसिफिक कोई भी हमारा, हम लोग बोलते हैं ना, सममिति से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिमेट्री से रिलेटेड, तो वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसकी तैयारी आप लोग यहाँ से कर लेंगे ग्रेड 2 के पेपर से। इवन और भी आपको मैथ्स के क्वेश्चन चाहिए और ऐसा लगता है कि कौन सी बुक से करें, है ना, आर.एस. अग्रवाल लेकर आए या कौन सी बुक लेकर आए, कुछ लेकर नहीं आना है। आप तैयारी यदि आप करना चाहते हैं, प्रैक्टिस यदि आप करना चाहते हैं, तो एमपी पुलिस का पेपर हो गया, उसमें भी लेवल थोड़ा हाई मिलेगा आपको, है ना। इसी तरीके से कई सारी एग्जाम्स होती है ना, फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम होता है, तो वहाँ से आप मैथ्स को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, ऑल स्टेट पेपर आपको यहाँ पर लगाना है, जितने भी स्टेट के एग्जाम हो, स्पेसिफिक सीटेट अच्छा खासा लेवल देता है मैथ्स का, तो यहाँ से भी आप ये पेपर्स से भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्पीड बूस्टर टेस्ट आपको लगाने हैं मैथ्स के, जैसे हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट के मिनी मॉक टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, ये भी आपको ऐप पर अवेलेबल हो जाएंगे, वहाँ से जाकर आपको फिर टाइमर जो है मैथ्स के टेस्ट लगाने हैं। ठीक है, ये मैथ्स के लिए हो गया। उसके बाद संस्कृत और इंग्लिश जो आपका मेन लैंग्वेज बनता है, सबसे पहला जो बेसिक होता है कि आपको इसका ग्रामर करना होता है। इंग्लिश में भी ग्रामर अच्छा खासा बनता है और संस्कृत में भी ग्रामर बनता है। ठीक है, तो ये थोड़े सब्जेक्ट हम लोग थोड़ा इसको अवॉइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये ग्रामर आप पहले कंप्लीट कर लो। इसके लिए आप क्या करिए, ग्रेड 2 के पेपर लगा लीजिए। संस्कृत की तो काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट है, तो संस्कृत की तैयारी तो वहीं से हो जाएगी आपकी। ठीक है, इंग्लिश की भी कुछ 2 से 3 शिफ्ट है, तो इंग्लिश ग्रामर या फिर एमपी पुलिस वाली जो इंग्लिश ग्रामर है वो आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, जो पैराग्राफ होते हैं, जो अनसीन पैसेजेस होते हैं, उसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो भी टाइम लगा है ना टेस्ट में, हमने देखा है सबसे ज़्यादा टाइम यहीं पर लग रहा है, और हम लोग इसी वाले जो क्वेश्चन है इसी की प्रैक्टिस हम लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यही करना है। ये जो पैराग्राफ वगैरह है, अनसीन पैसेजेस जो इंग्लिश के अंदर आते हैं, उसकी आप प्रैक्टिस करिए। दिन में 1 लगा लीजिए, है ना। 1 लगाने से भी आपकी थोड़ी एक हैबिट बन जाएगी। और जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर के आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, कहीं पर भी संस्कृत पूछा जा रहा है, प्रैक्टिस कर लो। ग्रामर वहाँ से हो जाएगा, और शिक्षण शास्त्र आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। इंग्लिश के हम लोगों ने कुछ शिक्षण शास्त्र के वीडियो आपको प्रोवाइड कर रखे, दोनों ही चैनल पर अवेलेबल है। ग्लोबल वर्ल्ड पर भी है और ग्लोबल वर्ल्ड 2.0 पर भी है। ठीक है, तो वहाँ से आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। बाकी इसकी कुछ मैराथन क्लासेस जो इंग्लिश की, वो हम लोग कंप्लीट करवा देंगे। उसके बाद बच रहा है, इसके भी आपको स्पीड बूस्टर टेस्ट लगाने पड़ेंगे, ताकि एक आइडिया हो जाए कि एक ओवरऑल स्कोर आपका कितना जा रहा है, कौन यहाँ पर आपका वीक पड़ रहा है, कौन सा टॉपिक आपका वीक है, चाहे ग्रामर वीक है, चाहे इसका पेडागोजी वीक है, या फिर इसका जो आप कॉम्प्रीहेंशन वगैरह कर रहे हैं ये वीक जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। फिर भी इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरीके से जो है किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दे रहे हैं। अगर आपकी हैबिट ऐसी है कि नहीं, एक दिन में मुझसे एक ही सब्जेक्ट पढ़ा जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये होता है कि वो 2 से 3 घंटे तो वो सिर्फ पढ़ते हैं,
उसके बाद उनका इंटरेस्ट बनता है कि हाँ ये सब्जेक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो फिर वो पूरा दिन पढ़ते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, 5 दिन के साइकिल में आप ये कर लीजिए, एक दिन CDP पढ़ लीजिए, फिर 6th डे जो है आप डायरेक्टली क्या करना, फिर इसमें रिविज़न नहीं चाहिए होगा। अगर आप पूरा दिन CDP पढ़ रहे हैं, पूरा दिन इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो आप 6th डे क्या करिए, डायरेक्टली अपना जो मेन पेपर है, मॉक टेस्ट जो होता है, उसको लगा लीजिए, राइट। तो ये इस तरीके से आपको कंप्लीट करना होगा। फिर भी यदि आपको कोई भी डाउट आ रहा है, किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप हमसे व्हाट्सअप कर सकते हैं 8770803840, राइट। आप इस पर व्हाट्सअप करके भी हमसे यहाँ पर बात कर सकते हैं। ओके, सेशन को यहीं ओवर करेंगे, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।